हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी मटेरियल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 1। देखिए दोस्तों, एक कोर्स सीरीज चल रही है हमारी करंट अफेयर की, जिसमें हमने 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। जिसमें पहला पार्ट ब्रांड एम्बेसडर तथा दूसरा पार्ट सरकारी योजना है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उनकी लिंक से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना शुरू की गई है? ईएसआई योजना शुरू की गई है, तो वह अरुणाचल प्रदेश है। डी ऑप्शन हमारा सही है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू तथा राज्यपाल है बीडी मिश्रा। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में ट्रांसजेंडर श्रेणी भी शामिल की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। तो वह असम राज्य ने ट्रांसजेंडर श्रेणी भी शामिल की अपनी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए। असम राज्य के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा राज्यपाल है जगदीश मुखी। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? पहला है भारत का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यह पश्चिम बंगाल में किया गया है। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया है। वेस्ट टायरों से यह पार्क वो सुंदर सुंदर आकृतियां और कलाएं बनाई जाएंगी। यह टायर पार्क है। पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा राज्यपाल जगदीश धनखड़। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार मालाबार 2020 नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है? तो वह ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑस्ट्रेलिया देश ने पहली बार मालाबार नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। नौसैनिक अभ्यास, ये मालाबार नौसैनिक अभ्यास 1992 में स्टार्ट हुआ था अमेरिका और भारत के बीच। 2015 में इसमें जापान जुड़ा तथा 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया है। मतलब यह मालाबार नौसैनिक अभ्यास 4 देशों के बीच हुआ है, भारत, यूएसए, जापान और अब ऑस्ट्रेलिया भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वह डी ऑप्शन सही है। चाचा चौधरी नमामि गंगे के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। 2014 में इस प्रोजेक्ट का शुरुआत की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, और इसके ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी को बनाया गया है। हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? तो हमारा ए ऑप्शन सही है। यशवंत कुमार सिन्हा जी को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। ये पहले सूचना आयुक्त थे, अब ये मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। इन्होंने विमल जुल्का का स्थान लिया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विमल जुल्का के स्थान पे यशवंत कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ दिलाई जाती है, और इनके कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो, 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो, यह सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। यशवंत कुमार सिन्हा की आयु 62 वर्ष है, तो इनका कार्यकाल सिर्फ 3 वर्ष का होगा। ध्यान रखिएगा। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड नामक पुस्तक लिखने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बन गई है? सबसे कम उम्र की लेखिका अभिजीत गुप्ता बन गई है। अभिजीता गुप्ता ये सबसे कम उम्र की, विश्व की सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है, जिन्होंने हैप्पीनेस ऑल अराउंड नामक पुस्तक लिखी है। इनके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। इन्होंने 7 वर्ष की उम्र में यह पुस्तक लिखी है, जिससे यह सबसे छोटी, विश्व की सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। इनका नाम एशिया वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है, तथा यह भारत की कवि मैथिली शरण गुप्त की पोती हैं। ध्यान रखिएगा। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला को मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब से नवाजा गया है? भारतीय मूल की महिलाएं इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मारिया थाटिल को नवाजा गया है। बी ऑप्शन हमारा सही है। मारिया थाटिल मिस यूनिवर्स 2020 से बनी है। अगर बात करें सुष्मिता सेन की, तो सुष्मिता सेन पहली भारतीय महिला थी जो मिस यूनिवर्स बनी थी। 1994 में इनको ये खिताब मिला था। आगे चलते, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो असम के गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया है। आगे चलते, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा हाथियों का उपचार केंद्र बनने जा रहा है? तो वह केरल राज्य में। बी ऑप्शन सही है। केरल के कोट्टूर जिले में विश्व का सबसे बड़ा हाथियों का उपचार केंद्र बनने जा रहा है। केरल के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन तथा राज्यपाल आसिफ मोहम्मद खान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे खुशहाल देशों की सूची में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो वह फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। फिनलैंड फर्स्ट स्थान पे है।
सेकंड में डेनमार्क है तथा स्विट्जरलैंड थर्ड स्थान पे पाते हैं। अगर भारत देश की बात करें कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो 144वां स्थान है। 153 देशों की सूची में भारत का स्थान 144वां है। अगर बात करें 2019 की, तो वह स्थान 140 था और आप 144 है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बन गई है। देखिए दोस्तों, इस तरह का कोई भी अद्वितीय काम करता है ना, तो उसके नाम के साथ उस वो कहाँ से बिलोंग करती है वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ शिवांगी सिंह है जिन्होंने राफेल विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अब ये बिलोंग कहाँ से करती है ये भी देख लेते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बिलोंग करती हैं। और ये राफेल विमान, हम बात करें राफेल विमान की, तो राफेल विमान हमने फ्रांस देश से लिया है। द साल्ट एविएशन कंपनी है जो राफेल विमान को बनाती है। ध्यान रखिएगा सारे फैक्ट। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान की शुरुआत की गई है। तो वह जोधपुर में की गई है। हमारा ये ऑप्शन सही है, जोधपुर में ही नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किए गए। राजस्थान की बात आ गई है तो राजस्थान के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। नासा की किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बना दिया है। तो क्रिस्टिना कोच ने बनाया है। ये ऑप्शन हमारा सही है। क्रिस्टिना कोच ने 288 दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला दूसरा अंतरिक्षयान कौन बन गया है। तो वाइजर सेकंड है। बी ऑप्शन हमारा सही है। वाइजर सेकंड दूसरा अंतरिक्षयान बन गया है जो सूर्य की सीमा के पार जा चुका है। अगर ये दूसरा है तो पहला कौन सा है, तो वाइजर प्रथम है। वाइजर प्रथम भी पहला अंतरिक्षयान है जो सूर्य की सीमा के पार पहुंच गया था। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, नवनिर्मित आरोग्य वन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो वह गुजरात राज्य में किया गया है। सी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया ग्राम में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। अगर गुजरात की बात करें तो इसकी राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तथा आचार्य देवव्रत इसके राज्यपाल हैं। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, 2020 में कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो पद्मश्री अवार्ड 118 लोगों को मिला है। 118 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। अगर बात करें पद्म भूषण की तो 7 लोगों को पद्म भूषण मिला है और पद्म विभूषण 16 लोगों को मिला है। 7 लोगों को पद्म भूषण, 16 लोगों को पद्म विभूषण तथा 118 पद्मश्री मिला है। आगे चलते, IIFFB इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन, USA में एक जगह है बोस्टन जहां पर यह हुआ था, में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ओमपुरी को सम्मानित किया गया। ओमपुरी को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के वेवेल राम कलावन किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। तो सेशेल्स, ये और अफ्रीकन कंपनी है सेशेल्स, उसके राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है विवेल राम कलावन ने। ये भारतीय मूल के इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। आगे चलते, निम्न में से किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया है। हमारा ए ऑप्शन सही है। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल में विजेता कौन रहे। तो नोवाक जोकोविच। हमारा सी ऑप्शन सही है। नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं और ये ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के विजेता रहे, पुरुष एकल में विजेता रहे। अगर बात करें उप विजेता की तो डोमिनिक थिएम इसके उप विजेता रहे हैं। लेकिन इससे एक रिलेटेड और फैक्ट है, ये डोमिनिक थिएम आगे जाकर मतलब अभी जो यूए ओपन हुए हैं, यूएस ओपन हुए हैं, उसमें विजेता रहे डोमिनिक थिएम। ये कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से हैं। ये सारे फैक्टर ध्यान में रखिएगा। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में पुरुष एकल के विजेता कौन रहे हैं। तो नोवाक जोकोविच रहे। नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं, ध्यान रखिएगा। और इनके उपविजेता कौन रहे थे, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के उपविजेता डोमिनिक थिएम रहे। डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है और डोमिनिक थिएम यूएस ओपन 2020 के चैंपियन रहे। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। आगे चलते, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया गया है। देखिए दोस्तों, ये एशिया का पहला इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल है। तो
सकती है, महाराष्ट्र में स्थापित है। हमारा बी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र में स्थापित है। आगे चलते। हाल ही में सरकार ने पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय रख दिया गया है। हमारा बी ऑप्शन सही है। आगे चलते। हमारा अगला क्वेश्चन है, 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? तो जीतन राम मांझी को बनाया गया है। ये ऑप्शन हमारा सही है। जैसा कि आप जानते हैं बिहार में अभी चुनाव भी हुए, तो इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान है, और इसकी कैपिटल क्या है? पटना। पटना किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। आगे चलते। मोक्ष कलश योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है कि मैंने 2020 की लगभग सारी योजनाएं और अभियानों को एक वीडियो में कवर किया है। करंट अफेयर सीरीज पार्ट 2 में इस योजनाएं और अभियानों को कवर किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। राजस्थान में मोक्ष कलश योजना शुरू की है। अगर परिवार में किसी का देहांत हो जाता है तो उस परिवार का एक सदस्य उन अस्थियों को लेकर अस्थि विसर्जन के लिए जा सकता है, जिसका सारा खर्च सरकार उठाएगी। देखिए दोस्तों, हमारे टॉप 25 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। इसी तरह की जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।